+1 क्लास। एक दो बच्चे ने बेटा कमेंट किया था कि सर जी आपने डिफ्रेंशिएशन का वीडियो अपलोड नहीं किया, तो आज मैं डिफ्रेंशिएशन का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इस पर कोई मैं वीडियो का नंबर नहीं डालूंगा, ठीक है। 01 बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स है, तो इसमें डिफ्रेंशिएशन आता है। देखिए इंटीग्रेशन का अपलोड मैंने कर रखा है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़, तो डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है इसको तोड़ना, ठीक है, डिवाइड करना। देखिए हमने स्लोप पढ़ रखा है बेटा, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज जितना एंगल बनेगा वो किसके बराबर होता है, स्लोप के बराबर। यानी स्लोप इज इक्वल टू होता है टेन थीटा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ऐसे है तो स्लोप क्या है, इस लाइन का कांस्टेंट है। यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप हम निकाल के देखें। कोई दो पॉइंट ले लें, एक ए ले लेंगे, एक क्या ले लेंगे, बी ले लेंगे। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी के क्या है x2 y2, ठीक है। ये एंगल क्या है, थीटा है। तो इस ट्राइंगल से टेन थीटा निकाल दो, ठीक है। वो क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप इज इक्वल टू क्या बनेगा, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसका, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दे लो, ए सी दे लो इसको, ठीक है। यानी y2 माइनस y1 है, अपॉन बेस कितना है, x2 माइनस x1 है। तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। फॉर स्ट्रेट लाइन ग्राफ द स्लोप एट एनी पॉइंट विल रिमेन सेम। जब भी कोई स्ट्रेट लाइन है तो कोई दो पॉइंट कहीं भी ले लो, आप कहीं भी निकाल लो, स्लोप क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी इसको हम क्या लिखेंगे आगे, स्लोप ये क्या चीज़ है, y2 माइनस y1, चेंज इन y तो dy लिख देंगे, और x2 माइनस x1 क्या है, चेंज इन x तो dx लिख देंगे। ये भी किसके बराबर होता है, स्लोप, और यहाँ पे क्या है, ये कांस्टेंट है। नाउ ग्राफ फॉर वेरिएबल स्लोप करेंगे। वेरिएबल स्लोप का ग्राफ देखिए, ये जो ग्राफ है ये देखिए, इसका स्लोप स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। यानी ये ग्राफ वेरी कर रहा है तो स्लोप क्या होगा, उसका वेरिएबल होगा, ठीक है। टेन थीटा वन बराबर नहीं होगा थीटा टू के। देखिए जहाँ भी हमें स्लोप निकालना हो ना लाइन का, ऐसे कर्व्ड लाइन का, तो वहाँ पर स्केल रख करके एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो आप। मैंने यहाँ इस पॉइंट के ऊपर स्केल रखे और टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। जितना एक्स एक्सिस को काटेगा जितना एंगल पे, क्या होता है, स्लोप होता है। इस पॉइंट का स्लोप देखूँ तो क्या करूँ मैं, यहाँ पे स्केल रखूँगा और टेंजेंट ड्रॉ कर दूँगा। ये क्या होगा, इस पॉइंट का स्लोप होगा थीटा टू। यानी यहाँ पे थीटा वन और थीटा टू बराबर नहीं है, तो स्लोप क्या है, वेरी करेगा बेटा। क्या ड्रॉ कर दिया हमने, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब देखिए इन दो पॉइंट का स्लोप निकालना हो तो हमने यहाँ क्या किया था, स्केल से यहाँ पे सीधा मिला दिया, इनको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे दोनों पॉइंट मिलाएंगे तो ये जो है ना, ये गैप रह जाएगा बीच में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लें x1 y1, इसके क्या मान लें x2 y2, ठीक है। टेंजेंट है, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या जाएगा, ये दोनों पॉइंट को टच तो नहीं करेगा। टेंजेंट नोट टच बोथ पॉइंट, सो लेट पॉइंट्स 1 एंड 2 आर वेरी क्लोज। ऐसे केस में ये एक और दो पॉइंट को काफ़ी करीब मान लेंगे, दोनों पॉइंट क्या है, ये काफ़ी करीब है। अब इनका टेंजेंट दोनों पॉइंट से पास कर जाएगा टू ईच अदर, द एयर स्लोप ऑफ ईच पॉइंट विल बी डिफरेंट। तो यहाँ पे क्या है, स्लोप प्रत्येक पॉइंट का अलग अलग होगा। इस पॉइंट का अलग होगा, इस पॉइंट का अलग होगा। इस डायग्राम मैंने आपको दिखा रखे हैं। तो इनको करीब मान ले, देखिए यहाँ पे इनको करीब मान लिया हमने। x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट है, दूसरे पॉइंट के x2 y2। अब इससे देखिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो दोनों पॉइंट से होकर जाएगी, तो अब इसका स्लोप निकल जाएगा। बोथ पॉइंट्स आर वेरी क्लोज एंड टेंजेंट पासिस बोथ पॉइंट। दोनों पॉइंट के अंदर से टेंजेंट देखिए पास हो रहा है, ठीक है। अब स्लोप कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिए, स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, तो ऊपर वाले ट्रायंगल से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे y2 माइनस y1 यानी y2 पॉइंट जो है ये काफ़ी करीब है, टेंस टू जीरो है, ठीक है। क्या हुआ है, टेंस टू जीरो है। x2 माइनस x1 भी काफ़ी करीब है, ये भी टेंस टू जीरो है, ठीक है। इसका मतलब होता है टेंस टू जीरो। इसका मतलब y2 माइनस y1 जब जीरो के करीब हो तो इसको dy लिखेंगे, ठीक है। यानी पॉइंट काफ़ी करीब हो, y2 और y1 में जो डिफरेंस है काफ़ी जीरो के करीब हो, तो क्या लिखेंगे, dy। और ऐसे ही x2 माइनस x1 को क्या लिख देंगे, dx लिख देंगे। दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये काफ़ी करीब है, इसलिए हम इनको ये लिख देंगे dy और dx में। तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा इस क्या आएगा, इसकी जगह क्या लिख देंगे, dy, और इसकी जगह क्या लिख देंगे, dx। तो ये आ गया भाई स्लोप। स्लोप क्या होता है, dy बाई dx। तो स्लोप ऑफ ग्राफ y वर्सेज x का है। यानी हमने क्या किया बेटा, स्लोप इज इक्वल टू क्या आ गया अपना, टेन थीटा को छोड़ दो, अब क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। ये वेरिएबल है और ये स्लोप ऑफ ग्राफ है, ये क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या देगा, स्लोप ऑफ ग्राफ है। वाई भी वेरिएबल और एक्स भी वेरिएबल है। यानी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 ट्राइंगल से निकाला हमने, क्या बन जाएगा, इसको हम क्या लिख देंगे, जब काफ़ी छोटे होंगे, काफ़ी करीब हो पॉइंट, तो डी वाई बाई डी एक्स वेन बोथ पॉइंट्स आर वेरी क्लोज, ये इस फॉर्म में लिख देंगे। यानी डी वाई क्या है, रेट ऑफ का मतलब समय के साथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का चेंज होना एक्स के साथ। यानी स्लोप ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, स्लोप ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहीं से डिफ्रेंशिएशन की शुरुआत होती है वही स्लोप से।
तो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव क्या होता है, एनी फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड इन वेरी स्मॉल इनफाइनाइट पार्ट्स इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। देखिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी काफ़ी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है तो क्या कहलाती है, डिफरेंशिएशन कहलाता है, डेरिवेटिव कहलाता है। इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ था, डिफरेंशिएशन का मतलब टुकड़ों में तोड़ना, उसका डिवाइड करना, डिवाइड होना, ठीक है, डेफिनेशन होगी। और में लिखें तो टू डिवाइड एनी फिजिकल क्वांटिटी या फंक्शन इन इनफाइनाइट स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड डिफरेंशिएशन। एंड छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है। इसका देखिए जैसे मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू 2x, इफ x चेंज होगा देन y ऑल्सो चेंज होगा। यहाँ से इस फार्मूले से x चेंज होगा तो y चेंज होगा, ठीक है, y चेंज होगा तो x चेंज होगा, दोनों चेंज होते हैं। दैट इज़ टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर। स्लोप क्या हो, ये भी कह सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ यानी चेंज होना किसी भी क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के साथ क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन। तो हाउ टू फाइंड डिफरेंशिएशन, कैसे फाइंड आउट करें भाई। देखिए इसको जो डी वाई लिखा था मैंने, डेल्टा वाई लिखता हूँ अपन डेल्टा एक्स यानी चेंज इन वाई, और डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो यानी इनकी वैल्यू जो है वो जीरो के करीब है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, डी वाई बाई डी एक्स। जब एक्स की वैल्यू जीरो के करीब है तो डी वाई की वैल्यू जीरो के करीब है तो डेल्टा वाई को डी वाई, और इसको क्या लिख दूंगा, डी एक्स। इसको क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी वाई का चेंज होना एक्स के साथ, यही डिफ्रेंशिएशन होता है। दैट इज इफ डी एक्स बाई डी टी कहीं लिखा हो तो क्या क्या पढ़ोगे आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, इसको पढ़ना सीख लो। डी एक्स बाई डी टी लिखा हो तो क्या पढ़ोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए तो एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, अब स्लो ये डिफरेंशिएशन निकालना सीखेंगे, कैसे फाइंड आउट करते हैं डिफरेंशिएशन, कैसे रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन का। तो यहाँ से देखिए आप y इज इक्वल टू मेरे को दे रखा है एक्स स्क्वेयर, तो मैं इसका डी वाई बाई डी एक्स, देखिए दोनों आपस में चेंज होंगे भाई, कैसे चेंज होंगे, डी वाई बाई डी एक्स। तो चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यही तो बात थी, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको मैं लिखूँ तो क्या करूँगा, देखिए डिफरेंशिएशन करने का रूल क्या होता है, पावर उतारो और एक पावर कम कर दो, ठीक है, ये दोनों क्या होने चाहिए, वेरिएबल एक जैसे होने चाहिए तो डिफरेंशिएशन होगा। यानी इसको करेंगे तो 2x आएगा, यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2x, ठीक है। इंटीग्रेशन में उल्टा होता है भाई, इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन में उल्टा क्या होता है, देखिए इंटीग्रेशन में क्या करते थे हम, पावर बढ़ाते थे उतने से डिवाइड करते थे। इसमें क्या करेंगे, पहले पावर उतारो मल्टीप्लाई में और एक पावर कम कर दो। तो समझ में आ गया वो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं बेटा। एग्जाम्पल जैसे 2 दे दिया, y इज इक्वल टू 2 है तो 2 एक कांस्टेंट है भाई, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा देखते हैं। y नॉट चेंज विद चेंजेस टू x, देखिए y चेंज नहीं और x के चेंज होने से, तो यहाँ पे x तो है ही नहीं, x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 है, ठीक है। यानी देखिए यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, ये जो है यहाँ पे 0 0 है दोनों, यहाँ पे y कितना है, 2 है, y इज इक्वल टू 2 दे रखे है। अब x की वैल्यू आप आगे करते जाओ, ठीक है, अब y की वैल्यू क्या रहेगी, 2 ही रह रही है। इसका यानी स्ट्रेट लाइन ये ऐसे पैरेलल टू एक्स रहती है, इसका स्लोप क्या होगा, 0। tan थीटा क्या होगा, 0, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव एक्सिस के साथ 0 है, ये एक्स एक्सिस है और ये स्लोप हो गया, तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 0। यानी कॉन्स्टेंट का स्लोप हमेशा 0 होता है, याद रख लो, कॉन्स्टेंट का स्लोप हमेशा, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, 0। कॉन्स्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। द डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कॉन्स्टेंट क्वांटिटी इज ऑलवेज 0, ठीक है। जैसे मैं करूँ y इज इक्वल टू एक्स की पावर n ले रखे है, तो क्या नियम है, डी वाई बाई डी एक्स करूँ, एक्स के साथ करूँ इसका, ठीक है। तो क्या बनेगा, पावर उतारो, पावर उतार लिया मैंने देखिए, और एक पावर कम कर दिया। जैसे इसका करूँ y इज इक्वल टू रूट एक्स, तो इसको पावर कितनी होती है, 1/2। डी वाई बाई डी एक्स करूँगा तो कितना होगा, 1/2 इंटू में पावर कम कर दो, यानी x की पावर -1 है तो नीचे आ जाएगा, x की पावर 1/2 x आ जाएगा। अगला है, जैसे मेरे को दे दे कोई y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 है, तो डी वाई बाई डी एक्स करूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए पावर उतारेंगे एक पावर कम करेंगे, एक्स की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो y का x का डिफरेंशिएशन, y इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, x का कितना होता है, 1 होता है, ऐसे याद कर लो, x का कितना होता है विद रिस्पेक्ट टू 1 होता है, ठीक है। यानी कॉन्स्टेंट का 0 था और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 1 हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स कितना होता है, 1। डिफरेंशिएशन ऑफ x, ठीक, x इज इक्वल टू 1 होता है, लर्न कर लो इसको, ठीक है। y इज इक्वल टू 3x दे दिया तो क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे करेंगे देखिए 3x, x का अभी पढ़े हमने कितना होता है, 1 होता है, देख लो चाहे, x की पावर उतारेंगे एक पावर है, -1 करेंगे, x की पावर 0 कितना होता है, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 1 होता है। तो y इज इक्वल टू 3x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा सीधा ही। y इज इक्वल टू 5/x है, ऊपर ले जाओ इसको, -1 है तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, पावर उतारेंगे तो -1 पहले ही है तो माइनस उतारेंगे 1 यहाँ, और एक कम करेंगे तो माइनस लगा दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। y इज इक्वल टू e की पावर x, एक्सपोनेंशियल कोई फंक्शन हो तो कैसे करेंगे,
देखिए वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स है कहीं भी है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, सीधा ई की पावर एक्स हो जाएगा। नोट इफ़ वी विल डिफ्रेंशिएट ई की पावर एक्स देन डिफ्रेंशिएशन अगेन विल कम ई की पावर एक्स, इसको भी याद कर लो आप, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ई की पावर एक्स है, उसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ई की पावर एक्स ही आएगा। जैसे अपने पास वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स दे रखे हैं, ई तो बेस है इसका, लॉग एक्स दे रखे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो 1/x आ जाएगा। ये भी याद करना पड़ेगा आपको, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x। वाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स है, ए की पावर एक्स है, देखिए इसका कैसे करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो ए की पावर एक्स एज इट इज़ इनटू में लॉग लग जाएगा जो बेस है उसके साथ। इसका एग्जांपल जैसे 4 की पावर एक्स है तो 4x तो एज इट इज़ और log 4 हो जाएगा, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन उल्टा है भाई, साइन का इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, उल्टा होगा। वाई की साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या होता था माइनस कोस एक्स, अपोजिट है याद कर लो, कोस का माइनस साइन एक्स, ठीक है। और टेन का क्या होगा कोसिकेंट एक्स, ठीक है। और कोट का क्या होगा माइनस कोसिकेंट एक्स। तो आपको अपने फिजिक्स में मैंने ये यूज होंगे साइन और कोस के, ठीक है, ये याद कर लो आप। दीज आर इम्पोर्टेंट टू लर्न दीज टू, ये दो आप याद कर लो, ये यूज़ होते हैं ज़्यादा फिजिक्स में, दो ही ज़्यादा यूज़ होंगे अपने, बाकी मैथ में यूज़ होंगे, +2 मैथ में पढ़ोगे। जैसे वाई की पावर क्या दे रखे है, एक्स की पावर 2 दे रखा है तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो क्या करेंगे, पावर उतारो और एक कम कर दो, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, देखिए ये तो x दे दिया, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r पूछ ले तो क्या होगा 0 होगा। इसके लिए देखिए आप y इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन थीटा दे रखा है तो डी वाई बाई डी थीटा करें तो क्या बनेगा कोस थीटा, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस बन गया, ठीक है। और डी वाई बाई अगर डी एक्स कर दूँ तो क्या आएगा 0 आएगा। देखिए ये क्या है, यहाँ से दो वेरिएबल दिखेंगे ना आपको, ये देख लो, ये रूल याद कर लो, ये जो वेरिएबल दिखेंगे ना ये वेरिएबल सेम होने चाहिए, नहीं तो डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। अब मैं डी वाई बाई डी थीटा करूँगा तो हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स करता हूँ तो क्या आएगा 0 आएगा। ये अगर सेम नहीं है तो क्या आएगा 0 आएगा। जैसे एस की पावर कितना है टी की क्यूब है तो डी एस अपॉन डी टी करूँगा मैं तो देखिए वेरिएबल सेम है, ये डी टी है ये टी है, हो जाएगा। पावर उतारो एक पावर कम कर दो, बट डी एस बाई डी एक्स अगर कोई पूछ ले मेरे को तो यहाँ तो डी एक्स हो जाएगा, यहाँ डी टी है तो ये वेरिएबल चेंज है, सेम नहीं है तो क्या आ जाएगा 0। अब क्या करेंगे, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन मीन्स प्लस माइनस और गुणा या डिवीजन का डिफरेंशिएशन हम कैसे करें। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x दे रखा है, इसका करो तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, ये बैक्स है ये बैक्स हो जाएगा। इसकी पावर उतारो एक कम कर दो, पावर उतारी साथ में 2x और एक कम करा तो x रह जाएगी। और x का डिफरेंशिएशन मैंने क्या बताया था 1 होता है सीधा ही, अभी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। ऐसे भी देख लो इसकी पावर एक उतारोगे यहाँ 1 और -1 करो x की पावर 0 आ जाएगा, x की पावर 0 कितना होता है 1 होता है। y इज इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब प्लस ए की पावर एक्स प्लस log ए एक्स प्लस कोस एक्स दे रखे, इसका करो भाई तो देखिए इसका करेंगे तो कितना आएगा, एक्स के साथ कर रहे हैं तो पावर उतारो एक कम कर दो, 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस ए की पावर एक्स का एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज रह जाएगा। log एक्स का 1/x होता है तो कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, कर दिया हमने। ये सारे आप ऐसे ही कर लो, देख लो कौन से भी करना हो। मल्टीप्लिकेशन वाला देखिए, ये तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का था, मल्टीप्लिकेशन का भी देख लो भाई। y इज इक्वल टू एक्स इंटू में साइन एक्स दे रखे, इसको यूवी मेथड बोलते हैं, क्या बोलते हैं यूवी मेथड, +2 में पढ़ोगे डिटेल। y इज इक्वल टू यूवी जैसे दे रखा है तो डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो पहले को एज इट इज रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस दूसरे को एज इट इज रखो और पहले का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, ये फार्मूला यूज़ कर लो और हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स करें, जैसे इसमें इसको u मान लेंगे इसको भी मान लेंगे, यानी u कितना है u एज इट इज रखो x रख दिया, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरा क्या है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स प्लस पहला एज इट इज दूसरा एज इट इज, दूसरा क्या है साइन एक्स एज इट इज कर दिया, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। यूवी मेथड बोलते हैं इसको, कोई भी कर लो आप। ये रहा देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ई की पावर एक्स, यहाँ पे करेंगे तो पहला एज इट इज लिख दे, देखिए दूसरे का डिफरेंशिएशन क्या होता है e की पावर एक्स प्लस दूसरा एज इट इज e की पावर एक्स, पहले का डिफरेंशिएशन 2x की पावर 1 हो जाएगा। पावर उतारो उतने एक पावर कम कर दो, पावर उतारो एक पावर कम कर दो। तो ये था मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक डिवीजन मेथड भी होता है भाई। डिवीजन मेथड कैसे होता है, देखिए y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स दे रखे हैं, इसको यूवी मेथड बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई यूवी मेथड। ये क्या है u है, ये क्या है v है, मान लेते हैं। तो y इज इक्वल टू वी मेथड क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो क्या करेंगे v एज इट इज़ u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u एज इट इज़ और v का डिफ्रेंशिएशन। देखिए इसमें माइनस है, इसमें हमने क्या रखा है दूसरे वाला एज इट इज रखा है, इसमें क्या था पहले वाला एज इट इज था दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो ऐसे याद हो जाएगा। ये डिवाइड बाई क्या हो जाएगा वी स्क्वेयर, ठीक है। जैसे अपना ये टर्म दे रखी है तो इसमें देखिए वी कौन सा है, ये वाला है, तो ये हमने वी माना एज इट इज रख दिया, ठीक है।
यू का डिफरेंशिएशन यू साइन एक्स है तो क्या होगा कोस एक्स, माइनस है यू एज इट इज़, यू कौन सा है साइन एक्स एज इट इज़, इंटू में दूसरे का डिफरेंशिएशन वी का तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अपॉन वी स्क्वायर का मतलब वी की जगह एक्स है तो एक्स स्क्वायर कर देंगे। बस ये रूल लगा दो, आप कहीं भी लगा लो, करके देख लो तो कहीं, ये क्वेश्चन रहे, ये आप खुद से ट्राई करके देखो, ठीक है। ये इसको यू मान लो, इसको वी मान लो, ये मेथड लगा दो, आ जाएगा, ठीक है। ये रहा, ये क्या सारा टर्म को क्या मान लो आप यू मान लो, नीचे वाले को वी मान लो, आ जाएगा ये, ठीक है भाई। चेन रूल होता है एक, ठीक है। चेन रूल देखिए, वाई इज इक्वल टू जैसे दे रखा है अपना रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 1, तो इसके पहले तो ये रूट का फैसला करो, ये कितना हो जाएगा 1/2, तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो पहले तो 1/2 पावर उतारो, एक पावर कम करेंगे, सारे की पावर कम करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे चेन रूल में, अंदर वाले का, इसकी पावर उतारो बाहर जाकर के 2x हो जाएगा, प्लस में कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, इसको बोलते हैं चेन रूल। और देखिए e की पावर 2x है, इसका डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो पहले क्या e की पावर 2x एज इट इज़, e की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ होगा, इंटू में इसका करेंगे 2x का, तो 2x का कितना होगा 2 एज इट इज़, एक्स का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। वाई इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर दे रखा है अपने को जैसे, ठीक है। वाई इज इक्वल टू क्या दे रखे है साइन एक्स स्क्वायर दे रखे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा साइन है क्या होता है कोस एक्स स्क्वायर, इंटू में एंगल का करेंगे एक्स की स्क्वायर है तो पावर उतारो एक कम कर दो 2x, यानी 2x इंटू में कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अगला दे रखा है जैसे log e की पावर क्या दे रखा है वाई इज इक्वल टू log e 3x स्क्वायर दे रखा है, तो इसको मान लो आप x मान लो, log x का आपने किया था 1/x होता है, 1/x वाला रूल लगा दो, log x का कितना होता है 1/x, रूल लगा दो, ये हो जाएगा। ये दे रखा है जैसे ऐसे दे दे आपको, तो इस सारे को आप x मान लो, ठीक है। तो इसका कर दो डी वाई बाई डी एक्स, साइन कोस का क्या होता है माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह क्या रखोगे कोस एक्स की जगह, यानी क्या रखोगे ये रखोगे, इंटू में अब एंगल का करोगे, एंगल का करोगे तो आपको पता है वो एक्स स्क्वायर को पावर उतारो 2x हो जाएगा, प्लस में 2x का 2 हो जाएगा, कांस्टेंट का क्या 0, ठीक है। तो अब आप कर लोगे ये, ठीक है। यूज़ करेंगे ये एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, इसके क्या यूज़ हैं भाई, डिफ्रेंशिएशन हमारे कहाँ यूज़ में आया, तो इसका सबसे पहला यूज़ है डिफरेंशिएशन का, फिजिक्स में कहाँ यूज़ होता है भाई डिफरेंशिएशन में, कहने का मतलब है टू फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करेंगे डिफरेंशिएशन। क्या रूल है उसके लिए मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए, जैसे y इज इक्वल टू दे रखा है अपना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, स्टेप पहला है सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालो, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस में 2 और 5 का 0 हो जाएगा। स्टेप दूसरा है पुट डी वाई बाई डी एक्स को 0 पुट कर दो, इसको 0 के बराबर पुट कर दो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x और x की वैल्यू निकाल लो, तो डी वाई बाई डी एक्स को 0 पुट करेंगे, यानी ये आया डी वाई बाई डी एक्स, इसको 0 पुट कर देंगे, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई -1 आ गई, इस वैल्यू को हम कहेंगे क्रिटिकल वैल्यू, क्या कहेंगे क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है बेटा। अब स्टेप नंबर तीसरा है उसका डबल डिफ्रेंशिएशन करो, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या बोलते हैं इसको डबल डिफ्रेंशिएशन। देखिए एक डी वाई बाई डी एक्स है, एक मैं कर दूँ डी इंटू में अपॉन डी एक्स और कर दूँ डी इंटू में डी अपॉन एक्स, तो क्या बन जाएगा डबल डिफ्रेंशिएशन होगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करो अब इसका, ठीक है, इसका फिर से करो तो 2x का कितना हो जाएगा 2, ठीक है, और 2 का क्या 0, यानी कितना आ गया 2, ये पॉजिटिव टर्म आ गया अपनी, ठीक है। सबसे पहला क्या स्टेप था डी वाई बाई डी एक्स निकालो, डी वाई बाई डी एक्स को 0 पुट करो, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, इसको बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू। तीसरा स्टेप क्या है डबल डिफ्रेंशिएशन कर दो, दोबारा से डिफ्रेंशिएशन कर दो डी वाई बाई डी एक्स का, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा। स्टेप 4 इफ़ डी टू वाई बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव आता है देन फंक्शन है मिनिमम वैल्यू, देखिए या मिनिमा, अगर पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो मिनिमम वैल्यू होगी, अगर नेगेटिव वैल्यू आ गया डबल डिफ्रेंशिएशन तो क्या हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू होगी। उल्टे हैं बेटा, पॉजिटिव में तुम ऐसे याद रखते हो मैक्सिमम, नो पॉजिटिव आ गई तो मिनिमम वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू आ गई तो इसकी क्या होगा मैक्सिमम है। अब वो इक्वेशन से डी टू वाई बाई डी एक्स हमारा कितना आ गया पॉजिटिव, तो इट गिव्स मिनिमम वैल्यू, क्या देगा हमारी मिनिमम वैल्यू। उसके बाद क्या रूल है पुट एक्स इज इक्वल टू कितना आया था अपना क्रिटिकल वैल्यू -1, ठीक है, वाई वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तो वाई ये फंक्शन लगा दो, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, वाई की वैल्यू शुरू में कितनी दे रखी है आपको उसमें पुट कर दो एक्स की जो -1 हो, ठीक है, तो 4 आ जाएगा, तो इसकी 4 वैल्यू हो सकती है मिनिमम, ठीक है, मिनिमम वैल्यू 4 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है 4 से अधिक, लेकिन मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। You can put any value of x but the minimum value of y will be 4, this function has minimum value है इसकी 4 है, बट मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एक y इज इक्वल टू दे रखे है, ये अपने आप करके देखो तुम जो मैंने पीछे रूल बताया इससे। दूसरा क्या तरीका है भाई, दूसरा यूज़ क्या है टू फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एनी कर्व, कोई भी कर्व दे रखी है तो उसका हम स्लोप कैसे निकालें, स्लोप निकाल के चेक करेंगे। देखिए अपने को दे रखी कोई भी
ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सा वाई एक्सिस है। इसके कोऑर्डिनेट यहाँ 0 और 5 हैं और इसके कोऑर्डिनेट यहाँ एक्स कितना -5/2, ये कितना है 0। ये एंगल कितना है थीटा। स्लोप निकालने का क्या मेथड था, tan थीटा निकाल दो ये ट्रायंगल से, ठीक है। यहाँ पे स्लोप क्या है देखिए, स्लोप क्या है देखिए, स्लोप क्या है, ये रहा पॉजिटिव एक्स एक्सिस जितना एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा, तो ये भी स्लोप है, स्लोप पॉजिटिव है। थीटा की वैल्यू क्या है, लेस देन जब 90 होती है तो स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होती है। और थीटा की वैल्यू जब मोर देन 90 होगी स्लोप नेगेटिव होता है। ये आपने 10th में पढ़ा होगा, वरना फिर आपको एक वीडियो और कर देंगे हम, कौन सा कर देंगे, स्लोप कैसे फाइंड आउट करें। तो देखिए यहाँ से हमने y = mx + c पढ़ा था 10th में स्लोप के लिए। यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक है। c की वैल्यू कितनी है 5। c कौन सा होता है भाई, y एक्सिस पर कितना पॉइंट पर काटता है वो c वैल्यू होती है, c की वैल्यू स्लोप वाले में। यानी m की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव है इसकी, ठीक है। और c की वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। अब हम tan थीटा निकालें, tan थीटा निकालें तो यहाँ से कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 5/2। माइनस को छोड़ दो एक बार, माइनस का क्या लेना थीटा में, 2 वैल्यू आएगा तो स्लोप कितना आ गया इसका 2 आ गया। यहाँ से स्लोप 2 आया और यहाँ से स्लोप क्या दिख रहा है 2 आ रहा है। इसमें हम क्या बता रहे हैं, स्लोप बता रहे हैं। अब डिफरेंशिएशन से स्लोप कैसे निकालें, तो y = हमारा तो मेथड ये है ना, डिफरेंशिएशन से स्लोप कैसे निकालें। y = 2x प्लस में 5 है, ठीक है। y = क्या दे रखा है 2x प्लस में 5 दे रखे हैं हमें, फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल ले रखा है हमने। इसको कंपेयर कर लो, इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे m की वैल्यू 2 है, यानी स्लोप इसका 2 है। c की वैल्यू 5 है, यानी y एक्सिस जो कहाँ काटती है लाइन है। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो dy/dx, तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2 × x का 1 हो जाएगा। 5 का क्या होता है 0, तो dy/dx क्या आएगा 0। देखिए हम tan थीटा से भी स्लोप निकाला 2 आया, यहाँ से भी डिफरेंशिएशन स्लोप निकाला 2 आया, और यहाँ कंपेयर करके देखा इक्वेशन से तो भी स्लोप कितना आया 2 आया। तो हमारा मेथड क्या है, करेक्ट। इसमें अगला है टू फाइंड द, तीसरी एप्लीकेशन है टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फंक्शन। किसी भी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन यही थी। एग्जाम्पल दे रखे, तो कोई सर्कल है जिसका रेडियस 5 मीटर है, इंक्रीजेज कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट द रेट ऑफ 2 मीटर, ठीक है। देखिए वो कोई सर्कल है जिसका रेडियस 5 मीटर है और उसका रेडियस बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ 2 मीटर के रेट से, ठीक है, यानी पर सेकंड 2 मीटर बढ़ रहा है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सर्कल का रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है समय के साथ। तो हमें क्या दे रखा है, रेडियस चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम 2 मीटर पर सेकेंड, dr/dt। एरिया कितना होता है πr², तो dA/dt करें, इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा dA/dt। पाई तो क्या है कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं टाइम की कर रहे हैं, तो क्या बनेगा यहाँ पे 2r, ठीक है। r का करेंगे तो कितना आएगा 2r/2r/ क्या आएगा dt, भाई टाइम के साथ कर रहे हैं ना, ठीक है। dr/dt आ जाएगा डिफरेंशिएशन r का। अब देखिए dr/dt यानी क्या बन जाएगा 2πr इंटू में dr/dt। dr/dt की वैल्यू हमें गिवन है, तो dA/dt कितना आ जाएगा 2π की वैल्यू 22/7, ठीक है। रेडियस दे रखे है 5, ठीक है। ये dr/dt कितना है 2 है, तो 2 पुट कर देंगे, यानी इसको सोल्व करोगे तो आप लोग उसके में टी आएगा, ठीक है। यानी हमें क्या निकालना पड़ जाए, किसी में रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फंक्शन निकालना हो तो वो हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करके निकाल सकते हैं। अगर आपको स्लोप नहीं निकालना आता है लाइन का, तो वीडियो में कमेंट करो, मैं आपको स्लोप का वीडियो और बना दूंगा। वो भी क्या होता है हमारा यूज़ होता है फिजिक्स में, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में। वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब किया करो बेटा।